चलिए आज तक पर आपका स्वागत है और हमारे साथ है सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू। आइए बैठिए। आपके सामने हमने ये रख दिया है क्योंकि आपने जो कमाल वहां पर कर दिया है, जिस तरह से देश को खुशी दी। अच्छा ये बताइए, मैंने वैसे तो सोचा था कि मैं कहूंगी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, सीधा सिल्वर मेडल जीत कर आ गई। लेकिन हम लोग भी यहाँ इंडिया से ताकत लगा रहे थे, आपको पता चल रहा था कि नहीं? सारे लोग खड़े हो गए थे। हाँ, जब मैं इंडिया आए थे तो बात हुआ था तो सब बोल रहे थे कि आपने उधर उठाया तो हम सब इधर भी उठाया है। सारे लोग, मतलब क्या जोश था। मोर देन 1 बिलियन पीपल आपके साथ सब लोग थे। मीरा भाई कैसा लग रहा है? आई कांट हेल्प बट नोटिसिंग आपने ओलंपिक्स के इयररिंग्स पहने। हाँ जी, ये दिखाइए जरा, साइड कर लीजिए बालों को। ओलंपिक्स का इयररिंग्स, तो ऐसी लगन चाहिए अगर आपको जीतना है। तो क्या पूरे स्ट्रगल पर आपके बातचीत करेंगे क्योंकि आपने जो किया है वो आने वाली बच्चियों को बहुत इंस्पिरेशन देगा। बट आपके लिए ये जर्नी कैसा है? मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी भी रही है और स्टार्टिंग में तो सबको पता है क्या कैसे मैंने शुरुआत किया था, तो थोड़ा मुश्किल हुई थी मेरे लाइफ इसमें यहाँ तक आने का। और मैं 2012 रियो ओलंपिक से मैंने 5 साल पूरा ये टोक्यो ओलंपिक के लिए मैंने मेहनत की है, क्योंकि मेरा रियो ओलंपिक सबसे पहला ओलंपिक थे, तो इसमें फेल हो गए थे। बहुत दुखी हुई। उसी से मैंने ओलंपिक से रियो से ही मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक में ज़रूर एक मेडल लूँगी। तो इसी से मैं काफ़ी मेहनत किया, ट्रेनिंग चेंज किया और बहुत सारे सेक्रीफाइस वो सब किया मैंने। घर नहीं गई, 2 साल पूरा हो गया तो बस। और 2 साल घर नहीं गए। रियो में जो हुआ था उस पर बाद में आएंगे क्योंकि बहुत खुशी का माहौल है वहां से। तो इंस्पिरेशन, मतलब अगर आप अपनी हार से सीख सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इससे बड़ी चीज उस पर बाद में जाएंगे। हाँ। रियो में क्या हुआ अभी बात करेंगे टोक्यो की। तो मतलब आपके हार्डशिप्स की तो सबने कहानियां सुन ली हैं, बट वहां पर जाकर आपको लगा था कि कॉम्पिटिटर्स को इस मकाम तक, क्योंकि इंडिया से है, और कॉन्फिडेंस कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन लाता है, वो क्या है? मतलब वो मंत्रा क्या है जिससे आप बाकियों से बेटर बन जाते हैं? हाँ, मैं कॉन्फिडेंस पूरा मैंने तब एशियन चैम्पियनशिप में ऑल रिकॉर्ड किया था, तो तब से मैं कॉन्फिडेंस में वो सब तो अलग, मेडल के तो अलग रखती हूँ मैं। सिर्फ मैं वेट को ही मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देने थे। तो वही बस जो लिफ्ट दिया था, स्टेट्स में गई थी, तो सिर्फ फोकस है मुझे ये लिफ्ट पास करना है। अभी लेकिन जीतने के बाद मुझे पता चला मेडल आप साथ ही रख रहे हैं। हाँ जी। अभी भी पास में दिखाइए जरा हमारे। अभी भी पास में है। बाकी लोग भी खुश हो लें कि ओलंपिक्स का मेडल कैसा दिखता है। ये देखिए, ये साथ में ही रख रही है। तो क्या मैं ये पकड़ घूम रही हूँ कि बहुत मेहनत से मिली है। सारे प्लेयर्स का एक सपना होता है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, मेडल लेना, तो मैं ये मेडल। ओलंपियन ही कहते हैं, ही इज एन ओलंपियन, मतलब खेले। और जो मेडलिस्ट है वो तो और भी ऊपर है। मीराबाई चानू, आपने बहुत मुश्किलें झेली हैं। आपको प्रैक्टिस की जगह जाने में दिक्कत होती होगी। क्या क्या आपने जिंदगी में झेला है? वो हमें पता चला ट्रक से आप लिफ्ट लेती थी, क्या था वो? हाँ, शुरुआत में मेरा गांव जो है इम्फाल से 23 किलोमीटर से जो मैंने ट्रेनिंग किया था, हमारे मणिपुर का खुम्ब लंपाक जो बोलते हैं, तो उसमें से सुबह मुझे 5 बजे उधर रिपोर्ट करनी थी ट्रेनिंग के लिए। तो कोई टैक्सी बस कुछ नहीं थी उसी टाइम, तो बहुत मॉर्निंग में थे तो कुछ नहीं था। तो हमारी उसी लाइन में ट्रक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा था ट्रक से मैं जाऊँगी, ट्रक से जाके तो थोड़ा सा टाइम भी मिलेगी, उधर रिपोर्ट अच्छे से मैं कर पाऊँगी और ट्रेनिंग भी रेगुलर में कर सकते हैं। तो ऐसा मैं सोच के मैंने ट्रक को पहला मैंने। डर नहीं लगा या कभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए ऐसा हाँ, तो इसलिए मैं कुछ डर नहीं लगा था। मैं किस में जाऊँ, कैसे जाऊँ, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं साइकिल में भी जाते थे 23 किलोमीटर्स। ऐसे कभी कभी मणिपुर में स्ट्राइक्स होते, बंद होते कभी भी। हाँ, तो उसी टाइम में मैं साइकिल में भी जाती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग मिस कभी नहीं होनी थी। घर में किसी ने बोला कि ये क्या रोज चली जाती है, ये कहाँ जा रही हो, क्या करना है, ये वेट लिफ्टिंग क्या है, मतलब ये हुआ?
हाँ, शुरुआत में ऐसा हुए थे, लड़की है तो अकेले जाना, वो सब मम्मी बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा, और मना तो नहीं किया था, पर थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए वो सब बोल रहे थे। तो मम्मी ने भी बाद में ट्रक ड्राइवर को सबको बोलते ये एक बार इसको लेके जाओ, उधर छोड़ देना घुमन पार्क में, ऐसा। तो सारी ट्रक्स वालों मुझे मुझे देखती थी, लेकिन फिर बाद में बोली कि ट्रक ड्राइवर्स को कि प्लीज पहुंचा। हाँ, तो बोल रहे थे ट्रक ड्राइवर, बाद में तो उन लोग भी पता चल गई थी कि वो लोग खुद आके मेरे घर के सामने ही वो वेट करती थी मेरे लिए। तो इतना मतलब पता नहीं उसी टाइम ने बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, पूरा मेरे लाइफ का जो अभी तक आ रही, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा रोल मॉडल रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जिस ट्रक ड्राइवर ने आपको पहुंचाया होगा, वो मीरा बाई चानू का नाम सुनता होगा। हाँ जी, वो उसका दिल कितना स्वेल करता होगा विद प्राइड एंड अफेक्शन, जिन्होंने बहुत सपोर्ट बहुत हेल्प किया है। और मम्मी पापा ने क्या हार्डशिप्स फेस किया आपके लिए? मेरा फैमिली इतना हाई फैमिली नहीं है। जब भी मैंने गेम शुरू किया था तो बहुत मुश्किल हुई थी। डाइट का, वेट लिफ्टिंग तो सबको पता है, डाइट सारी स्पोर्ट्स का सब डाइट में बहुत तो मेरा डाइट का तो बिल्कुल इतना नहीं मिल रहे थे। हफ्ते में मम्मी का चाय की दुकान है, तो इसमें से थोड़ा सा आते हैं, एक अंडा, एक मिल्क, ग्लास मिल्क, ऐसा वो भी रोज़ नहीं मिला था मुझे, हफ्ते में 2-3 बार मुझे खाने पड़े, उनकी रोज़ देने का मम्मी के पास और नहीं था। फिर भी मम्मी ने डाइट नहीं खिला पाती, फिर भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। बोलते कि आप जो जा रही है, जो स्पोर्ट्स में आपको जा रही है, उसको फिर मुड़ के कभी मत देखना, मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी हो मैं आपके साथ हूँ, आप करो, आपकी जो करना चाहती है उसको करो, ऐसा मुझे वो हार्डशिप ही मोटिवेशन बन जाता है ना। बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरा फैमिली बहुत स्पोर्ट्स पसंद है, सॉरी। तो मम्मी लोग का जो सपना होते हैं ना, मम्मी भी पहले फुटबॉल में रही थी, तो उन लोग का सपना पूरा फैमिली, मेरा भाई 2 भाई फुटबॉल प्लेयर है, तो हम सबकी वजह से मतलब मेरे लिए उन्होंने भी फुटबॉल छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए हेल्प कर सके थोड़ा सा फाइनेंशियल वो सब कभी, तो उनका सपना मेरे ऊपर वो लोग देखना चाहती थी। तो सब प्लेयर्स को सेक्रीफाइस करके, फुटबॉल को सेक्रीफाइस करके उन्होंने जॉब किया, एक आर्मी में है भैया, तो मेरे लिए हेल्प किया था। तो वो है बहुत सपोर्ट किया है मेरा फैमिली, ख़ास मेरा मम्मी। और जब मेडल मिला तो आपने क्या बोला फोन पे, क्या बात? सबसे पहले मैं मम्मी को ही फ़ोन किया था कि हाँ टीवी में तो देखा है मम्मी ने, फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि एक बार बता दो मम्मी को बता दो। तो मैं मेडल मिल गया है ओलंपिक में, हमारी सपना 5 साल पूरा मैंने मेहनत किया था वो पूरा हो गया है। ये बताने को बहुत मजा था, मैंने भी बताया था। तो पूरा सब था, सब पूरा गांव मेरे घर में थी, सारी सब दीदी सब लोग, तो इतना खुशी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। बट पर्सनली आपने बताया कि बचपन में हार्डशिप्स भी थी, कई बार जो डाइट एक प्लेयर को चाहिए वो नहीं भी मिल रहा था आपको, तो बॉडी को इस लेवल तक लाना, उसके लिए पर्सनली कैसी ट्रेनिंग, कैसा हार्डशिप फेस करना पड़ता है? क्योंकि आपको बॉडी को टोन करना है एट पार विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो कैसे किया? मैं शुरुआत से ही मैं गांव में रही, तो मैं हिल्स में जाके ज़्यादा लकड़ी वो सब उठाते थे। वो भी मैंने कहानी सुनी है कि बाकियों से ज़्यादा लकड़ी उठा लेते सब, लकड़ी कैसे उठा रही है? पता नहीं, ये बचपन से ही मतलब होते हैं हमारे गांव में, ऐसा लकड़ी उठा के लेके आते हैं हम, साल भर का लकड़ी इकट्ठे करके रखते हैं कि खाना बनाने के लिए। तो वो सब मैं बाकी लोग से मैं ज़्यादा कर लेते, उठा लेती हूँ। पता नहीं ये पहले से ही आया है मेरा अंदर में, अच्छा कुछ होगा पता नहीं। मैं जो मुझे चाहती, जो मुझे करना है, उठाना है, वो मैं कर लेते थे। तो ऐसा ही सबने देखा होगा, सभी ने, आपके अंदर कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। तो और
जब ट्रेनिंग गई थी तो वो भी मैं ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं ट्रेनिंग पहले से ही मैंने 3 बार दिन में 3 बार ही ट्रेनिंग किया है। डाइट ना खाओ फिर भी मैं ट्रेनिंग में तो ज़्यादा टेक्निक और सब में ज़्यादा हार्ड वर्क मतलब वो किया था, तो उसकी वजह से शायद बॉडी में भी बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है ना। पिज्जा नहीं खा पाए, खाना नहीं खा पाए। अब देश आते ही सबको पता चला। अब मुझे पता है कि सारे लोग आपको पिज्जा ही खिला रहे हैं। हमने देखा किरण रिजिजू साहब भी पिज्जा लेके आ गए आपके लिए। मेरे लिए पिज्जा तो हमने भी थोड़ी देर में रखा है आपके लिए पिज्जा। हम सोचा है कि जितना दिन रहा है आपकी पार्टी चले, हम फिर तो आपको वापस ट्रेनिंग में जाना ही है। सबसे ज्यादा पसंद खाना क्या है मीराबाई का? मैं मणिपुर के फूड पसंद, ये यहाँ इरोम्बा बोलते हैं मणिपुर के, सबसे स्पाइसी होते हैं। वो भी काफ़ी मैंने खाए नहीं ट्रेनिंग की वजह से। वही स्पाइसी भी खाना मना है? हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए मैंने स्पाइसी भी साइड में रखा। और जो मैं सबको पता है मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है जंक फूड में। तो बस ये दोनों। और पूरा देश आपका फैन बन गया है। और आप को बॉलीवुड में सलमान खान किससे मिलना था? मैं मिल के आ गई, बहुत ही अच्छा लगा। मैं रोने लगी थी सर को देख के कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड थी, मेरे बिग फ्रेंड थी उसको। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। बातें हुई थी बहुत सारी, बहुत मोटिवेशन भी दिया मुझे तो ट्रेनिंग में और अच्छा करो ऐसा। तो बहुत अच्छा लगा। तो गाने भी आपको बहुत पसंद है और भंगड़ा भी पा लेती हैं आप? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग जब हम थक के आते हैं रूम में, तो उसी टाइम में माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सबके पास ऐसा अलग अलग होते हैं। किसी ने गुनगुनाते गाना गाते हैं, तो मैं भी कभी कभी गाना तो मैं सुनती हूँ हर दिन माइंड को थोड़ा सा फ्रेश होने की। तो कभी कभी रूम में ही मैं भी डांस कर लेती हूँ। आपने प्रॉमिस किया है आप हमारे लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए डांस अपने मूव दिखाएंगी, क्योंकि हमने ये वाला मूव तो देखा है, लेकिन बाएं दाएं कैसे हाथ हिलते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में दिखेंगे। और एक बार रियो पर जाते हैं हम, क्योंकि हमने सारी मस्ती कर ली है। उस समय आप फ्रीज कर गई थी और वहाँ से कैसे आपने अपने आप को इकट्ठा किया वापस, क्योंकि कई सेटबैक्स होते हैं जिसके बाद प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कम बैक, पर आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, राइट? कैसे किया वो? क्या सोचे, क्या आपने किया ताकि जो लोग सुने वो भी सोचे कि हमें ऐसे ही फेलियर्स को हैंडल करना है? हाँ, ये हर प्लेयर्स के साथ ही होते हैं, कभी हारना कभी जीत वो सब, और कभी इंजरी, ट्रेनिंग ठीक नहीं हुआ, खराब, वो सब होते रहते हैं। पर उसको सामना करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम आगे का जाने के लिए। तो सिर्फ ट्रेनिंग और जो सर ने कही है और सर की बात मानना बहुत ज़रूरी है। हम आपस में डिस्कस करना, और ये सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्पोर्ट्स के लिए। तो तब जो आगे का हमारी जो जाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सब मिलेगा। तो वही बस मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी बहुत मेहनत की है ये तक जाने के लिए, और माइंड भी रिलैक्स, ये बहुत ही हर प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आज हमारी ट्रेनिंग मानो ख़राब हो गया है, तो उसमें से सिर्फ सोचते रहेगी तो हमारी नेक्स्ट दिन में भी ख़राब हो सकते हैं। तो उसी को भूल के आगे के लिए, कल आज मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ है, मैं कल के लिए मैं तैयारी रखूँगी, ऐसा माइंड में बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वही माइंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लेयर्स के लिए। माइंड ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं? मान लीजिए अभी वो चाइना वाला प्लेयर आपको दिख रहा है और उसके बाद से टेंशन शुरू हो रहा है उस टाइम पे कैसे डिफ्यूज कैसे करते हैं स्ट्रेस को? ये इसमें थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, उसको सोचना नहीं चाहिए कि वो भी किया तो मैं भी कर सकती हूँ। और ऐसा सिर्फ ऐसा रख के जो टेंशन है वो सब साइड में रख के मैं और मेहनत करूँगी, और जो मेरे अंदर में पावर है उसको करके दिखाऊंगी। ऐसा माइंड में, वो बॉडी में सेट होना बहुत ज़रूरी है, वो सेट करना है। माइंड को रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, तो तब
होगा रिलैक्स और कल के लिए तैयारी। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? गाना ये अच्छा है वो तो नहीं, पर मैं नेहा कक्कर का सारी गाना बहुत पसंद है मुझे। नेहा कक्कर बहुत अच्छी गाती है, तो उसका गाना तो कोई उनका गाना जो गुनगुना दो आप। नहीं कोई तो मैं गाना नहीं आती। अच्छा, गाना नहीं आता? हाँ, गाना गाने में तो मैं नहीं आती, मैं सुनती हूँ पर नहीं आती। गाना गाना मुश्किल है। अब आगे आप क्या देख रही हैं? आप अगले ओलंपिक्स को टारगेट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। अभी सबसे बहुत कम टाइम है हमारे पास, अभी 3 इयर्स ही है। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है सबसे पहले। तो एशियन गेम्स मेरे लिए अभी टारगेट हो, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग में अभी तक एशियन गेम्स में मेडल नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि एशियन गेम्स में सबसे पहले अभी फोकस करूँ, इसके बाद 2024। अच्छा, ये मस्ती कितने दिन में खत्म हो जाएगी? अब कोच बोलेंगे अब हो गया, अब चलो? अभी बुला रहे सर, तो अभी से शुरू करने। एक्चुअली क्या है, मिड अक्टूबर में हमारी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है। गेम्स के क्वालिफाइंग होते हैं अभी, तो सब क्वालिफाइंग पहले सबको शुरू हो रहे हैं। तो हमारे अक्टूबर में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, गेम्स का क्वालिफाइंग। तो अभी से बोल रहे ट्रेनिंग शुरू करना है, पर काफ़ी दिन भी हो गए मैंने ट्रेनिंग हो रहा तो पर कई दिनों तक तो वेट उठाने से मना भी करते हैं कि हर जगह नहीं। ऐसा वेट लिफ्टिंग में एक दिन ट्रेनिंग नहीं करने से 1 वीक लगेगा इसको कवर करने में, तो इसलिए हम कंटिन्यू ट्रेनिंग होते हैं, इसलिए तो 5 साल पूरा ट्रेनिंग में थे। 15 अगस्त और 15 अगस्त को जो हमें पता चला है, प्रधानमंत्री तमाम ओलंपियंस को बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पर्सनली आप लोगों से इंटरैक्ट किया है। आपको लगता है कि पहले से तस्वीर खेल की थोड़ी बदली है देश में? और क्या कहेंगे आप, जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला या 15 अगस्त को लेकर क्या? हाँ, अभी काफ़ी चेंज तो हुआ है। और मैं इस बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये अभी भी पहले से तो काफ़ी बदलाव हुआ है ट्रेनिंग में। अब से साई में देखो तो बहुत सारी अचीवमेंट वो सब आया है, और इस बार भी सबने देखा है कि ओलंपिक में मेडल भी अच्छा हुआ है पहले से। तो जो अभी दे रही है साई ने, उस गवर्नमेंट ने जो हमारी सपोर्ट दिया है, जो भी हमारी डाइट में या ट्रेनिंग इक्विपमेंट में वो सब, तो आगे भी मतलब हर जगह, मतलब हर स्टेट में ऐसा ये सपोर्ट देते रहेगी, या स्टेडियम या कुछ भी एकेडमी से वो हर जगह में ऐसे ही रहेगी। तो मैं सोचती हूँ कि यंग जनरेशन जो आ रही है तो इसका बहुत ही हेल्प मिलेगी और भी ज़्यादा। कोई मुश्किल है जो आपको लगता है ये फिक्स होना चाहिए? ये सब होती है इम्फान में भी देखो, हर जगह पे मतलब हर स्टेट में एकेडमीज बहुत ही कम होते हैं, किसी की वो नहीं होती। जो सारे प्लेयर्स गांव से भी बहुत सारे होते हैं, तो और ये गाड़ी की वजह से और फैमिली की वजह से भी नहीं कर पाती। वो सब कर देख के ऐसे गांव में एक एकेडमीज स्टेडियम्स रखा हो तो कितना प्लेयर्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, तो बहुत नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे प्लेयर्स जो आएंगे, अच्छा भी। और हमारा सपना कि हम 48 तो आए हैं इस बार ओलंपिक्स के लिस्ट में, लेकिन कभी 10 के अंदर आए। अब मुझे भूल जाइए, आप कैमरे में देखिए अपने, और जितनी लड़कियां आपको देख रही हैं उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए 3-4 लाइन में कि क्या करना चाहिए कि अपना सपना पूरा करो। क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हाँ, लड़की ऐसे बोलते हैं लड़की कुछ नहीं कर सकती, घर पे ही रहना है, ये खाना बनाना है, वो सब अभी मैं बोलती हूँ कि अभी ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, और साथ फैमिली का भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सब कुछ भूल के जो अपने अंदर की जो करने का पावर है उसको बाहर निकालो। जो भी आपको चाहिए कहीं पर भी, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और मेहनत कीजिए। और ये कोई भी चीज़ हार नहीं मानना चाहिए, जो आपको पसंद है उसमें से कभी कदम मुड़ के मत देखना। तो प्लीज़ आप लोग खास मेरी वेट लिफ्टिंग में आइए, मेरे साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़की मेरी वेट लिफ्टिंग आई, मेरे साथ रह के भारत के नाम को और वेट लिफ्टिंग के नाम को और ऊपर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीराबाई चानू।
आने वाली पीढ़ियां इंस्पिरेशन लेंगी आपसे। आपकी हर मुश्किल जो आपने झेली है वो उनको ताकत देगी और वो तमाम लड़कियां ये कोशिश करेंगी कि वो भी देश का नाम रोशन करें, नाक ऊंचा करें जैसे आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर, लेकिन अब प्रॉमिस रखने का तो एक गाने पे अब मीराबाई की मस्ती देखेंगे। आइए।